नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र कुमार शुक्ला और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं आपके सांख्यिकी के अंतर्गत प्रमाप विचलन, जो कि आपकी सांख्यिकी के अंतर्गत विशेष महत्व है इसका। तो प्रमाप विचलन सबसे पहले ये है क्या, इसको हम जानेंगे। प्रमाप विचलन या इसी को हम मानक विचलन भी कहते हैं। मानक विचलन, मानक विचलन, इसे स्टैंडर्ड डिविएशन के नाम से भी जानते हैं। इसका सिंबल ये आप प्रदर्शित कर सकते हैं। अब प्रमाप विचलन है क्या, तो इसका देखिए सबसे विशेष बात है कि ये काफ़ी पॉपुलर विचलन माना जाता है और माध्यों से लिए गए विचलनों के वर्गों के समांतर माध्य का वर्गमूल, माध्यों से लिए गए विचलनों के वर्गों के समांतर माध्य, वर्गों के योगफल के समांतर माध्य का वर्गमूल प्रमाप विचलन कहलाता है। ठीक है ना, क्या बताया, फिर से ध्यान से सुनिएगा। माध्यों से लिए गए विचलन के वर्गों के योगफल का समांतर माध्य का वर्गमूल आपका प्रमाप विचलन कहलाता है। इसको हम फार्मूले के माध्यम से अभी प्रूव करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं श्रेणियां 3 प्रकार की होती हैं, तो तीनों श्रेणियों में हम अलग अलग प्रमाप विचलन ज्ञात करना समझेंगे। उससे पहले हम लोग इसकी विधियां देखते हैं। तो इसमें देखिए, वैसे तो मुख्य रूप से 2 ही विधियां उपयोग में ली जाती हैं, लेकिन हम वैकल्पिक रूप से 4 विधियां इसमें मानते हैं। पहली विधि आपकी प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष रीति, जिसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं। डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष रीति लेते हैं। इसके अंतर्गत हम प्रमाप विचलन जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में लेते हैं। तो देखिए, इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी SD इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n। अब जैसे कि आपको परिभाषा में बताया गया कि समांतर माध्य से लिए गए विचलन, विचलन यानी D बराबर क्या है, डिविएशंस। ये क्या है, डिविएशंस। डिविएशन ये कैसे आता है, x माइनस का x बार। ठीक है, माध्यों से लिए गए विचलनों के वर्गों के योगफल, ये समेशन या सिग्मा इसको बोलते हैं, ये योग को प्रदर्शित करता है। योगफल का समांतर माध्य का वर्गमूल आपका प्रमाप विचलन कहलाता है। तो ये इस प्रकार से D आपका ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और इसमें हम इस फार्मूले के अंतर्गत इसको हल कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन मान लिया x, यहाँ पे हम कोई भी संख्याएं 5, 10, 15, 20 और 25 ये ले लिए। अब यहाँ पे हम इसका D निकालें, इससे पहले इसका समांतर माध्य हमें निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट मेथड में ये ध्यान रहे कि समांतर माध्य से ही विचलन निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। तो ये सिग्मा x कहलाएगा। सिग्मा x 5, 5, 10, 5, 15 और 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, 75। यहाँ पे ये बराबर 75 और n है, यानी पदों की संख्या कितनी है, 5।
तो ये बराबर आपका हो जाएगा 15। समांतर माध्य आपका कितना हो गया? 15 हो गया। अब यहाँ पे x माइनस का 15 यानी कि x बार करके हम क्या निकालेंगे? d। ठीक है, तो 5 में से 15 घटाया तो माइनस का 10, 10 में से 15 घटाया तो माइनस का 5, 15 में से 15 घटाया 0, यहाँ पे 5 और 10। ठीक है, और इसके बाद d स्क्वायर, ये d आया इसी का स्क्वायर कर देते हैं तो 10 दहाइयम 100, 5 पचा 25, 0, 5 पचा 25 और 10 दहाइयम 100, इसी का टोटल कर लेते हैं। ये कहलाता है सिग्मा d स्क्वायर। 5 5 10, 2 2 4 और 1 5, 1 1 2, 250। अब इसमें हम स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि एस डी इज इक्वल टू, ये फार्मूला आपका लिखा हुआ है, अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। ये सिग्मा डी स्क्वायर ये है, एन यानी पदों की संख्या, तो एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट 250 भागे 5, ये बराबर अंडर रूट 50 आ जाएगा। यहाँ पे ये आपका 7 पॉइंट, इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो 7 पॉइंट, अब जैसे हम वर्गमूल वैसे निकालना चाहें तो वर्गमूल निकालने का आपका जो तरीका भाग विधि है, ठीक है, जैसे कैलकुलेटर नहीं है तब की कंडीशन में, तो यहाँ पे आपका 7 टाइम्स जा रहा है और यहाँ पे ये जोड़ दिया प्लस किया तो ये 14 आ गया, यहाँ पे 2 0 1 आया 0, यहाँ 2 0। अब ये आपका दशमलव पहले लगा देते हैं तब ये 0 पढ़ते हैं। फिर जब भाग करेंगे यहाँ पे ये 0 ही आ जाएगा क्योंकि एक भी बार नहीं जा रहा। फिर से 2 0 हम बढ़ा सकते हैं, 10,000 हो गया। तो ये आपका जाएगा लगभग 7 टाइम्स के आसपास। तो ये 7 7 ये 49, 0 4 0 7 4 28 7 1 7 2 9, 7 टाइम, तो ये आपका आ जाएगा 7.07। ये आपका इसका जो है स्टैंडर्ड डिविएशन, ये स्टैंडर्ड डिविएशन, ये तो हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला। ठीक है, अब इसी को हम इंडिविजुअल सीरीज में ही दूसरा मेथड लेते हैं, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, क्वेश्चन यही रहेगा, आप देखेंगे कि आंसर इतना ही शॉर्टकट से भी आएगा। फिर आपका थर्ड मेथड लेंगे, ठीक है, फोर्थ मेथड, 4 विधियां हम इसमें अल्टरनेट तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये पहला मेथड है आपका। अब देखिए सेकंड, यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज में ही हम ले रहे हैं शॉर्टकट मेथड। इसे हिंदी में कहते हैं लघु रीति। इसमें आपका स्टैंडर्ड डिविएशन यानी एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस का सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये फार्मूला। यहां पे ध्यान रहे डी इज इक्वल टू एक्स माइनस का ए होता है। ए मीन्स होता है कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन, यानी इसको हम कहते हैं कल्पित माध्य। ठीक है, तो ए हम अपने से एक दिए गए मूल्यों में से या कहीं से भी अलग से भी हम मान सकते हैं, तो ये आपका कल्पित माध्य। देखिए क्वेश्चन वही हम ले रहे हैं, यहाँ पे x आपका है
5, 10, 15, 20, 25। यहाँ पे हम d निकालेंगे तो x माइनस का a करके d निकालेंगे, ठीक है। यानी कि इन्हीं में से कोई एक मान लो या अपने से कोई एक मान लो संख्या, ठीक है। इन्हीं में से कोई एक मान लो, मान लीजिए a बराबर हमने मान लिया 10, ठीक है। a बराबर हमने 10 मान लिया, तो ऐसी कंडीशन में 5 में 10 घटाया तो माइनस का 5, 10 में 10 घटाया 0, 15 में 10 घटाया 5, 20 में 10 घटाया 10 और यहाँ पे आ गया 15। अब इसका d स्क्वायर करते हैं, 5 पचैयम 25, 0 25, 10 दहाइयम 100, 15 पंद्रहम 225, इनका स्क्वायर सबका कर लिए। अब इन दोनों का टोटल हम इसमें करते हैं, ये आपका कहलाएगा सिग्मा d, ये कहलाएगा सिग्मा d स्क्वायर। तो ये 15 10 25 5 30, 30 में 5 चले गए 25, यहाँ पे 5 5 10 5 15 और 2 1 3 2 5 2 7 और 2 1 375, 50 25 375। इसमें जैसा कि फार्मूला ये लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि फार्मूला ये लिख लिया, पहले फार्मूला लिखना पड़ेगा उसके बाद ही आप इसके डाटा इनपुट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा डी स्क्वायर ये है आपका 375, एन है 5 माइनस का सिग्मा डी, डी है सिग्मा डी है 25 बटे एन यानी 5 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, एस डी इज इक्वल टू 5 से भाग किया या 5 सते 35, 5 50 25, 75 माइनस का 5 50 25, 5 आया 5 पचैयम 25, स्क्वायर किया गया तो 25, ये बराबर अंडर रूट 50। इतना ही तो डायरेक्ट मेथड में आया था, अंडर रूट 50। तो एस डी इज इक्वल टू यहाँ भी हो जाएगा 7.07। तो ये आपका सेकंड मेथड से आ गया, ठीक है, यानी कि शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अब इसी में हम थर्ड फार्मूला लेते हैं, थर्ड कौन सा, स्टेप डिविएशन, ये शॉर्टकट था। अब इसी में हम सी नंबर मेथड लेंगे, सी नंबर स्टेप डिविएशन, डिविएशन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। तो अब इसी क्वेश्चन में हम स्टेप करके, या पहले यहां फार्मूला, यहां पे इनटू आई, ये आई क्या होता है, आई ऐसी कॉमन संख्या जिससे हम इन डिविएशन को छोटा करते हैं, यानी कि सभी को जो विभाजित करे, आई वह कॉमन संख्या है। अब यहाँ आई भी आप लिख सकते हैं, कोई सी भी मान लेता है, या जो भी, ये तो जो है अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको कॉमन संख्या कौन सी लेते हैं और उसे क्या मानते हैं। कॉमन संख्या वही लेंगे जिससे सभी डिविएशन आपके विभाजित हो जाए, कट जाए। तो यहाँ पे देखिए सभी संख्याएं 5 से कट रही हैं, 5 है, हमने मान लिया आई, ये i इज इक्वल टू 5। तो ये आपका स्टेप डी, ये डी डैश करके स्टेप डी हो जाता है। अब स्टेप डी यानी 5 से सबको विभाजित करिए तो माइनस का 1 0 1 2 और 3, सबको 5 से डिवाइड कर दिए तो ये आ गए। अब स्टेप डी का स्क्वायर आप निकालेंगे तो 1 0 1 2 में 2 का गुणा 4, 3 में 3 का गुणा 9। अब इनका टोटल करते हैं तो सिग्मा डी डैश का स्क्वायर, 3 2 5 1 6, 6 में 1 5, 13 14 15, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रहे ये डी डैश है ये फार्मूले में, ठीक है, ये डी नहीं है। अब यहाँ पे फार्मूला ये आपका रखा हुआ है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू, इसी फार्मूले में सब रख देते हैं तो ये आ जाता है 15/5 माइनस का 5/5 का
होल स्क्वायर इंटू आई है 5, जिससे हमने सब में भाग किया है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, यहाँ पे भाग किया 5 दिया 15 माइनस का ये 1 आया, 1 एकम 1 इंटू 5 ये बाहर है, ये बराबर आपका आया 2 और ये गुणे 5 बाहर है। अब 2 का वर्गमूल आप निकालेंगे, 2 का वर्गमूल जब निकालते हैं तो 1 एकम 1 जोड़ दिया 2 आया, यहाँ पे 2 में 1 घटाया 1 आया। अब हम दशमलव लगा दिए, ठीक है, 2 जीरो बढ़ा लिए। अब ये आपका 23 24 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 24 चौको 96, ये 4 यहाँ पे जोड़ दिया, ये हो गया 28, ये यहाँ पे बचा 4, फिर 2 जीरो बढ़ा सकते हैं तो ये 1 बार जाएगा, ठीक है। ऐसे करते हुए चले तो ये बराबर 1.41 इंटू 5, अब इससे मल्टीप्लाई करिए तो 5 एकम 5, 5 चौको 20 कि 0, 5 एकम 5 2 7, 7.05। अभी और आगे यदि हम ले जाएंगे तो ये हो सकता है कि 7 में कन्वर्ट कर दे, इसको 1 टाइम में ले गए तो ये 282 हो गया, ठीक है। और इसके बाद 282 यहाँ पे माइनस हुआ, 8 9 में 8 गए, 1 3 में हो गया 1, अब 2 जीरो फिर से बढ़ा लिया, 11 800 हो गया। तो ये लगभग जाएगा आपका 5 टाइम के आसपास। 5 करते हैं तो 5 5 5 10 12 5 4 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। तो 4 चौको 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 8 1 32, 4 दूनी 8 3 11, यस 4 टाइम जाएगा। तो 1.414, तो 5 चौको 20, 5 एकम 5 2 7 और 5 चौको 20 0, ये 7.070 ऐसे करके आपका जाएगा, ठीक है। तो ये उतना ही आंसर आ रहा है, ठीक है। ये आपका जितना हमने शॉर्टकट से निकाला है, जितना हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला है, उतना ही आपका स्टेप डिविएशन मेथड से भी आ रहा है। तो ये है आपका स्टेप डिविएशन मेथड। अब हम थर्ड मेथड लेंगे, कल्पित वो वैल्यू स्क्वायर, मूल्य वर्ग रीति। अब हम लेंगे मूल्य वर्ग रीति, इसी में लेंगे मूल्य वर्ग रीति, मूल्य वर्ग रीति। इसको कहते हैं वैल्यू स्क्वायर मेथड। इसमें फार्मूला तो जो आपका शॉर्टकट का फार्मूला है लगभग उसी तरीके से वहां पे यक्स हो जाता है, डी की बजाय यक्स हो जाता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस का सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। इसमें कुछ भी निकालने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, हम सीधा सा जो है केवल इतनी इंफॉर्मेशन से ही निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर, ये x है, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 5 5 25, 10 10 100, ये 225, ये 400, यहाँ पे 625। इन दोनों का टोटल कर लीजिए, 5 5 10 5 15, 2 1 3 2 5 2 7, 6 4 10 2 12 और 1 13। इसका टोटल करिए तो 75 आता है। ये सिग्मा एक्स, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप इसी फार्मूले का यूज करके स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर 375 भागे
5 माइनस का 75/5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 5 से भाग करिए, 5 सत्ते 35, 5 पचा 25 माइनस 5 15 आया, 15 पर नहीं 225। कुछ गड़बड़ किया क्या? ये 1375 होगा। ये 1375 आ रहा है भाई, यहाँ पे 1375। अच्छा 10 2 12 1 13। तो ये आएगा 5 दूनी 10, 5 2 3, 5 सत्ते 35, 5 पचा 25, 275। यहाँ पे आएगा 15 में 15 का 225। ये आपका आ जाएगा 275 में 225 तो √50। और यही तो आपका आया था डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट में, दोनों में आया था। तो √50 मीन्स ये आपका हो जाता है 7.07। तो देखिए आप लोगों ने ये देखा कि चाहे जिस विधि से हम 4 विधियां आप लोग को बताई गई, पहला आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट और तीसरा आपका स्टेप डिविएशन, और ये चौथी विधि है मूल्य वर्ग रीति, वैल्यू स्क्वायर, जिसमें कुछ भी हमें एक्स्ट्रा नहीं करना है, सीधे दिए गए ज्ञात मूल्यों को ही उनका वर्ग करके उन्हीं के द्वारा हम ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेते हैं। तो ये तो है इंडिविजुअल सीरीज की बात। ये है आपका इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत हम किस प्रकार से प्रमाप विचलन निकालते हैं, ये हमने देखा। अब हम लोग चलेंगे आपके डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज की ओर। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, तो देखिए डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, यहाँ पे हमने डिस्क्रीट सीरीज कर लिया, और यहां पे कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, अब आप देखते हैं कि यहां पे डिस्क्रीट सीरीज कैसे होती है, जिसमें आपके मूल्यों के साथ साथ उनकी फ्रीक्वेंसी भी साथ में दी रहती है। मान लीजिए x आपका दिया हुआ है कुछ भी 2 4 6 8 और 10, इनकी फ्रीक्वेंसी 3 7 5 4 6 कुछ भी दिया हुआ, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब इनके थ्रू हम किस प्रकार से निकालेंगे, इसी प्रकार से कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्लास दिए रहते हैं, आपके क्लास दिए रहते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी दी रहती है। क्लास जैसे मान लीजिए 0 से 9, 10 to 19, 20 to 21, 29 और 30 to 39 और 40 to 49, ऐसे करके दिया। ये आपका हमने किसके अंतर्गत रखा है, ये हमने इंक्लूसिव सीरीज में रखा है, ये हमने इंक्लूसिव सीरीज के अंतर्गत रखा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 7 6 8 4 3 कुछ भी रखी हुई है। तो दोनों में पहले हम फार्मूले देख लेते हैं। तो देखिए फार्मूले, विधियां तो उतनी ही हैं, विधियां तो उतनी ही हैं आपकी, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन और वैल्यू स्क्वायर। लेकिन हर प्रश्न में वैल्यू स्क्वायर या स्टेप डिविएशन जरूरी नहीं है कि हम यूज करें, अतः 2 मेथड आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वो 2 विधियां कौन सी, पहला आपको डायरेक्ट मेथड और दूसरा शॉर्टकट मेथड आपको तैयार रखना पड़ेगा। तो हम इसमें अब डायरेक्ट और शॉर्टकट के ही यूज करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में इसमें आपका फार्मूला क्या बन जाता है, डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम जब सॉल्व करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिए कि दोनों में सेम फार्मूले चलते हैं, दोनों में सेम फार्मूले चलते हैं। हम डायरेक्ट मेथड के लिए यदि कॉमन दोनों के लिए रखें, यहाँ पे दोनों के फार्मूले सेम ही रखें, तो देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू, आप जानते हैं सिंबल है सिग्मा एफ आ जाता है, एफ डी स्क्वायर अपॉन एल। ये डायरेक्ट मेथड में, ये डायरेक्ट मेथड में, ये डायरेक्ट मेथड में है, सिर्फ एफ का मल्टीप्लाई हो जाता है, बाकी वही फार्मूला, उसमें सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन रहता है।
यहां पे आपका यदि शॉर्टकट में इसी को हम करें, यदि इसी को हम शॉर्टकट में करें, शॉर्टकट में, तो आप ध्यान दीजिएगा स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस का सिग्मा एफ डी एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका यहां पे शॉर्टकट मेथड से हो जाता है। अब यहां पे ध्यान ये रहे कि यहां d बराबर x माइनस का x बार होता है, और यहां पे d बराबर कैसे निकलता है, x माइनस का a, यानी कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन। सेम फार्मूले दोनों में यूज होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये सेम फार्मूले दोनों में ही यूज होंगे, चाहे आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज हो चाहे आपका ये हो। ठीक है, यहाँ पे x के लिए हम क्या करते हैं, मिड वैल्यू को x मान लेते हैं, जो मिड वैल्यू निकालते हैं वही यहाँ पे x का काम करता है। मिड वैल्यू यानी दोनों के बीच का मूल्य, तो 0.9 के बीच का मूल्य क्या हो जाएगा, 4.5। यहाँ पे आपका 19, 10, 29, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14.5, फिर आ जाएगा 24.5, यहाँ पे आ जाएगा 34.5, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 44.5। ये x का काम करेगा। ठीक है, तो ये फार्मूले आपके डायरेक्ट का है, ये ऊपर वाला, और ये शॉर्टकट का। यहाँ पे x का मतलब हम क्या ले लेते हैं, मिड वैल्यू, जो क्लास के बीच का मूल्य होता है। आपको पता है दोनों क्लास L1 प्लस L2 अपॉन 2, यानी L1 और L2 जोड़ के 2 का भाग करके हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, हम इसका मिड वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, खत्म हो रहा है। तो अब हम जो है इसमें ये देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड अप्लाई होगा कि नहीं, इस क्वेश्चन में होगा, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड हम तभी यूज करना हमारे लिए बेहतर होता है जबकि हम इनके समांतर माध्य को पहले चेक कर लें। समांतर माध्य को चेक करने का हमारा आशय ये होता है कि यदि समांतर माध्य आपका पूर्णांक आ रहा है, पूर्ण संख्या आता है, तब तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज करें। लेकिन यदि समांतर माध्य आपका पूर्णांक नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप शॉर्टकट लगाना ज्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। शॉर्टकट मेथड में आपको समांतर माध्य तत्काल में निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर आप कल्पित माध्य से भी समांतर माध्य निकाल सकते हैं, या शॉर्टकट मेथड से भी, आपको पता है। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट के थ्रू यानी कल्पित माध्य के थ्रू ही निकालना ज्यादा पसंद करेंगे। यहाँ पे d, यहाँ पे a बराबर हमने मान लिया 6, ठीक है, a बराबर 6 मान लिया, और यहाँ पे आपका d स्क्वायर, इसके बाद आपका एफ डी, ये जगह कम है थोड़ा सा, इसको हमें हटाना पड़ेगा। यहां से इसको लेते हैं, x है, दो, 4, 6, 8, 10, f है 3, 7, 5, 4 और 6, ठीक है। अब यहां पे हमने मान लीजिए a बराबर मान लिया 6, अब इसके थ्रू हमने d निकाला, कैसे, x माइनस का a करके, 2 में 6 घटाया माइनस का 4, 4 में 6 घटाया माइनस का 2, 6 में 6 घटाया 0, 8 में 6, 2 और 4, ये आपका आ गया। यहाँ पे d स्क्वायर करते हैं। अब जैसे कि फार्मूले के अनुसार आपको पता है स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस का सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इस प्रकार से, तो एफ डी भी हमें ज्ञात करना है। पहले डी 4 चौको 16, डी स्क्वायर ज्ञात करते हैं, 2 दूनी 4, 0, 4 और
4 चौको 16। एफ डी ज्ञात करते हैं और एफ डी स्क्वायर ज्ञात करते हैं। एफ डी यानी कि एफ ये है, डी आपका ये है। 3 चौको 12 माइनस का 12, 7 दूनी 14 माइनस का 14, 5 शून्य शून्य, 4 दूनी 8 और 6 चौको 24। एफ डी स्क्वायर, एफ ये है, डी स्क्वायर ये है। 16 3 48, 7 चौको 28, 5 शून्य शून्य, 4 चौको 16 और 16 छक्का 96। ये जो आपका आएगा सिग्मा एफ डी आएगा, ये सिग्मा एफ डी स्क्वायर आएगा। 8 8 16 6 22 6 28, 9 2 11 1 12 2 14 4 18, 4 ये 24 8 32 और 14 12 26। यहाँ पे आएगा प्लस का 6। ये आपका आ जाएगा वैल्यू। अब यहाँ पे ये इज इक्वल टू अंडर रूट हमारा सिग्मा एफ डी स्क्वायर आया है 188 भागे एन। यहाँ एफ का टोटल होता है 6 4 10 5 15 7 22 3 25 भागे 25 माइनस का सिग्मा एफ डी यानी 6/25 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू 25 से भाग किया हमने, कहाँ मोबाइल, तो ये आपका अंडर रूट 25 छक्का 150 25 सत्ते 7 पॉइंट कितना आया 188 में 25 का आप भाग करेंगे, 25 सत्ते 175 और 175 13, तो 25 चौको 100 और फिर 3 बचा 25 एकम 25 50 7.412 माइनस का ये 36/625 36/625 0.0576 0.0576 576 ये आपका आया। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे 11 में 6 गए 5, 10 में 7 गए 3 और नहीं ये 1 2 3 4, तो 10 में 6 गए 4 और 11 में 6 गए 5, 10 में 5 गया 5 7.3624 7.3624 जो भी है। अब इसका वर्गमूल हम निकाल लेंगे, तो ये आपका वर्गमूल जब निकालेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा वर्गमूल निकालने का। जैसा कि भाग विधि आपको बताई है हमने, भाग विधि से आप निकाल सकते हैं 7.3654। तो इसका यही तरीका देखिए, 7 में ऐसी संख्या का भाग करिए कि जो 7 से ज़्यादा ना जाए, उतनी ही बार उसका पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं। तो 2 दूनी 4, 3 3 का 9 ज़्यादा हो जाता है, तो 2 दूनी 4, ये 4 आया। अब ये 2 ऊपर वाला यहाँ जोड़ देते हैं, ये 4 आया, 7 में 4 गए 3। अब दशमलव लगना है तो पहले ऊपर लगा देंगे दशमलव। अब ये आगे की 2 संख्याओं के पेयर्स लेते चले जाते हैं। तो अब ये आपका कितने टाइम्स जाएगा ये ध्यान देना पड़ेगा। तो अब यदि हम 8 टाइम्स लगभग या 9 टाइम 9 81 9 चौको 36 8 टाइम्स जाएगा। 8 भी नहीं 7 टाइम्स जाता है, 7 टाइम्स। तो 3.7 2.7 समथिंग जाएगा।
2.7 के आसपास ये आपका जाएगा। तो इस प्रकार से हम आपने देखा कि किस प्रकार से हम शॉर्टकट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज में ज्ञात करते हैं, और आपको ये भी बताया कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी क्लास से हम पहले मिड वैल्यू यानी x ज्ञात कर लेते हैं, फिर सेम मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में केवल और केवल कॉन्टिन्यूअस सीरीज लेके आपके सामने आऊँगा। तब तक आप इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।